भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् सद्यो वैकुंठफलदायकम्। परम पावन तीर्थ नैमिषारण्य की भूमि पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में विराजमान हैं। भगवान श्री वेदव्यास जी के प्रिय शिष्य रोमहर्षण ऋषि जी, श्री सूत जी महाराज और पद्म पुराण के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन करते हुए भूमिका में बता रहे हैं कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण चित्त का शोधन करने वाले समस्त साधनों में से अनुपम है और सहज सुलभ साधन है। एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते। इससे बढ़कर के सुगम सरल सहज साधन जो हमारे चित्त को शुद्ध कर दे और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन इस शास्त्र के साथ में एक विडंबना है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य उनको प्राप्त होता है जिन्होंने अनेकों मनुष्य जन्मों में पुण्य अर्जित किया हो और वो समस्त पुण्य फल देने के लिए अब तैयार हो चुके हों, तब जाकर के श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के ब्याज से अन्य बहुत सी कथाएं सुनने को मिल सकती हैं, पर श्रीमद् भागवत में वर्णित जो कथा है वह दुर्लभ प्राय है। श्रोता की किस्मत चाहिए और वक्ता का भी प्रारब्ध चाहिए, तब जाकर के श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ दोनों के अधिकारिता होने पर भगवान की कथा वक्ता के मुख से निकलती है और श्रोताओं के प्रारब्ध से भी कथा सामने आती है। इसीलिए इस पावन कथा को माध्यम बना करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी जब कथा सुनाते हैं देवर्षि नारद जी को, तो वो भी कहते हैं दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। श्रीमद् भागवत में वर्णित जो कथा है वो लोके दुर्लभा एवं, लोक में बहुत ही दुर्लभ। तो फिर महाराज इतनी कथाएं हो रही हैं देश विदेश में, न जाने कितनी, कई की तो 1000 संख्या से ऊपर कथा होने की बातें होती हैं। कोई 1008 कथा कह चुके और ऐसे 1008 नहीं, कई इससे भी ज़्यादा संख्या में कह चुके और श्रोताओं की, सुनने वालों की संख्या भी कम नहीं और रोज की रोज कथाएं हो रही हैं। तो इतनी सब कथाएं होने के बाद भी व्यक्ति के चित्त का शोधन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो शनकादि ऋषि कहते हैं बस उसका कारण यही है, कथा के नाम पर बातें आती हैं लेकिन जो कथा है वो रह जाती है। श्रीमद् भागवतोद्भवा कथा, भागवत का नाम है पर भागवत के नाम से बाहर की सारी बातें, अगर कोई सच्चा परीक्षक पर्यवेक्षक ठीक से मिला करके देखे ग्रंथ को और वक्ताओं के श्रोताओं के बीच में हो रही चर्चाओं को ढूंढे भागवत में, तो शायद 4-5% कथा आ जाए तो आ जाए। कोई उत्तम कोटि के वक्ता होते हैं 20-25% ले आते हैं, कोई महापुरुष होते हैं जो लगभग 50-60% कथाएं सुना जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत की विशुद्ध कथा भगवान शुभदेव जी को छोड़ करके किसी के मुख से ना तो अभी तक निकली है और ना आगे संभावना बन रही है। श्रीमद् भागवत के मूल पारायण किया जा सकता है और जो लोग संस्कृत भाषा में पारंगत हैं वे लोग आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन अनुवाद के माध्यम से कोई कहे कि श्रीमद् भागवत की कथा केवल 7 दिन में कह दे और श्रोता सुन ले
असंभव है, इम्पॉसिबल। इसलिए ये कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। वहाँ भी शनकादि ऋषि कहते हैं कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तो लभ्यते। करोड़ों करोड़ों मनुष्य जन्मों में अर्जित जो पुण्य है, जब वो फल देने को तैयार होते हैं तब श्रोता के सामने श्रीमद् भागवत की कथा उपस्थित होती है व्यासपीठ से, और वक्ता उन कथाओं को कह पाता है। दोनों का प्रारंभ चाहिए। तो यही बात कहते हुए ये कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा यदि कोई 7 दिन श्रवण कर ले तो सद्यो मुक्ति प्रदायकम। पठनात् श्रवणात् सद्यो। बड़ी सुंदर बात कहते हैं सूत जी, सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। 7 दिन तक यदि कोई इसको सुने और वक्ता कहे तो सर्वथा मुक्तिदायक, सब प्रकार के झंझटों से, सब प्रकार की मुसीबतों से मुक्ति प्रदान कर देती है श्रीमद् भागवत की कथा। और पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। कोई पढ़े सुने तो यह हमारे जीवन को कुंठाओं से रहित करके वैकुंठ में जो सुख मिलना चाहिए उस सुख को हमारे जीवन में ही अनुभव करा देती है भगवान की कथा। इस कथा को सबसे पहले सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उन्होंने नारद जी को सुनाया। और नारद जी यद्यपि अपने पिता ब्रह्मा जी से भगवान की कथा सुन चुके थे। भागवत की 2 परंपराएं हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार, एक तो शेषशाही परंपरा है और एक शेष परंपरा। शेषशाही और शेष मतलब शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, जो भगवान शेष पर विराजमान हैं। तो एक तो भगवान स्वयं अपने मुख से जिस कथा को कहे हैं, नारायण मुख से निकले, भगवान के मुख से निकले एक कथा वो है, और एक जिस शेष पर भगवान विराजमान हैं उनके मुख से निकली हुई भागवत कथा है। भगवान शेष जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को पहले उपदेश किया, फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने सांख्यायन ऋषि को दिया, सांख्यायन ऋषि ने बृहस्पति जी को दिया और मैत्री ऋषि को दिया, और उनकी फिर अलग अलग परंपराएं। मैत्री ऋषि से फिर विदुर जी श्रवण किए, और बृहस्पति से उद्धव जी श्रवण किए। एक परंपरा ये है शेष परंपरा, और एक शेषशाही परंपरा माने शेष पर नाग पर विराजमान जो भगवान है उनकी परंपरा है। इस परंपरा के अनुसार यहाँ 2 स्कंद में कथा आएगी। भगवान ने सबसे पहले 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को उपदेश किया, फिर ब्रह्मा जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को विस्तार करके अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, और नारद जी ने और विस्तार करके बद्रिकाश्रम में भगवान वेदव्यास जी को सुनाया। फिर वेदव्यास जी ने उस सुनी हुई बात को आनपूर्वी क्रमबद्ध करके अपने मस्तिष्क में सजो करके रखा, और समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई श्रीमद् भागवत के श्रोता मिले, पात्र मिले, उस पात्र को इस अमूल्य निधि को मैं समर्पित करूँ। और जो बेटा थे वो तो 12 दिन के जैसे हुए तो 12 साल के उम्र के बालक दिखाई देने लग गए थे, और बस उनको लगा अब हम आगे बढ़ेंगे तो शादी विवाह की चर्चा होगी, फिर हम प्रपंच में फंसेंगे, फिर भगवत चिंतन के लिए जो जीवन मिला है इस चिंतन के लिए हम समय निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छा मौका है, न बहुत नज़दीक है विवाह के और न बहुत छोटे हैं, जब 12 दिन में इतने बड़े हो चुके हैं 12 साल के बालक की भांति, क्योंकि 12 साल तक माँ के ही गोद में रहे, माँ के कोख में रहे, और इसलिए बाहर नहीं आ रहे थे। कथाओं के अनुसार कि संसार में जब बालक आता है
माँ के कोख में रहता है, 7 महीने का जब होता है तो उसके कई मनुष्य जन्मों के किए हुए पुण्य और पाप याद आते हैं। पापों को जब स्मरण करता है तो घबरा उठता है कि न जाने मैंने कितने अपराध किए हैं और उनका फल भोगने के लिए आज माँ के कोख में उल्टे लटका पड़ा हूँ। तो कई बार भगवान से प्रार्थना करता है। तृतीय स्कंद में जीव कहता है, गर्भस्थ शिव कहता है, हे प्रभु मुझे आपने उल्टा लटका रखा है, यहाँ पर असह्य वेदना हो रही है, मुझे इस कारागार से कब मुक्त करोगे। फिर भगवान की कृपा से उसको बुद्धि आती है, तब प्रार्थना करता है, नहीं नहीं प्रभु आपने बहुत ही अच्छा किया, मेरे कर्मों का फल भुगताने के लिए आपको मुझे इसी प्रकार से लटका के रखना चाहिए था। इस प्रकार से उसको कभी भगवान की कृपा नजर आती है और कभी कभी कष्ट की अनुभूति होती है तो बाहर निकलने की प्रार्थना करता है। और ऐसे करते करते अधिकांश उसके चिंतन में आता है कि नहीं, ये अच्छा ही किया है, बिना कष्ट के कोई भगवान को याद करता ही नहीं। हमें मुसीबत है और इसीलिए मैं भगवान को पुकार पा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो यहाँ से यदि मैं मुक्त हो जाऊँ तो संसार की हवा लग जाएगी और संसार के लोग जैसे गर्भ में किए हुए सारे वादों को भूल जाते हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी भर अंतिम श्वास तक भगवान के लिए कल पर टालते रहते हैं। जिसने जीवन दिया है उसको भूले रहते हैं। कहीं मेरी भी स्थिति ऐसी न हो जाए, इसलिए ठीक है ये दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इसलिए जिस दुख में मैं भगवान को स्मरण कर पा रहा हूँ वही दुख ठीक है, मुझे यहाँ ही लटके पड़े रहने दें, ऐसे वो बार बार कहता है। तो इन सब बातों को भगवान शिवदेव जी भी अपने माँ के कुक्षी में विचार रहे थे और संसार की माया, संसार की हवा लगते ही भगवान भूल जाते हैं, भगवान को हम भूल जाते हैं। इस डर से वो माँ के कोख से बाहर आना नहीं चाहते थे। जब भगवान ने उनको वचन दिया कि संसार में आप फंसेंगे नहीं, आप ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष बनकर के विरक्त होकर के जीवन में बिल्कुल असंग होकर के विचरण करेंगे, तो भगवान के दिए वचनों के अनुसार कहते हैं 12 साल तक माँ के कोख में रह कर के और जैसे प्रकट हुए तो जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिपदा को छोटे से रेखा की भांति होती दिखाई भी नहीं देती, द्वितीया को हल्की सी रेखा दिखाई देती है, फिर तृतीया को थोड़ी सी बड़ी कला हो जाती है उसकी, चतुर्थी को और कला विकसित होती है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पंचदशी पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा हो जाता है, उसकी कलाएं बढ़ जाती हैं, 15 कलाएं उसकी पूर्ण हो चुकी होती हैं। वैसे ही बालक शुभदेव पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इस क्रम से जैसे ही 12 दिन के हुए तो 12 साल के बालक की भांति दिखाई देने लगे और माँ के कोख में किए हुए वादे उनको याद आने लग गए, उद्देश्य को पहचान लिया और तुरंत निवृत्ति पथ के पथिक बन गए, लौटने के रास्ते पर। और पिताजी के सामने ही, जबकि उस समय पर अब 12 दिन का बालक 12 साल का अचानक हो जाए, यज्ञोपवीत संस्कार के लिए कम से कम 6वें वर्ष से आगे का चाहिए, 7वें वर्ष कम से कम चाहिए ब्राह्मण बालक का, 8वें वर्ष में, 9वें वर्ष में क्षत्रिय का, फिर 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार होता है और इनके दुगने समय तक की अवधि है। 8 का दूना 16वें वर्ष के बीच में यज्ञोपवीत यदि बालक का नहीं होता है, ब्राह्मण बालक का, तो वो संस्कार के योग्य नहीं रहता है, व्रात्य कहलाता है, पतित कहलाता है। उसी प्रकार से यज्ञोपवीत यदि छूट जाए, नियम का पालन ना हो, गायत्री नहीं हो पा रही हो, तो भी उसको पतित माना जाता है, फिर वो दोबारा संस्कार के योग्य नहीं माना जाता। उसी प्रकार से क्षत्रिय है, 9 से लेकर के और 18वें वर्ष के बीच में अनिवार्य रूप से उसके यज्ञोपवीत संस्कार और गायत्री की प्राप्ति होनी चाहिए। ये क्योंकि ठीक उसी प्रकार का समय है जैसे खेत में पानी पड़े, उपजाऊ भूमि पर पानी पड़े और बीज बोने का समय हो, उसी समय पर किसान को बीज बोना चाहिए। आगे पीछे यदि हुआ तो बीज बोने का कोई मतलब नहीं रहता। वैसे ही ब्राह्मण बालक के
8वें वर्ष से 16 वर्ष के बीच का जो समय होता है, ये उर्वरा शक्ति, उसकी बौद्धिक कैचिंग पावर, प्रतिभा शक्ति, मेधा शक्ति, बुद्धि शक्ति विकसित रहती है। अगर उस समय पर गायत्री प्राप्त हो जाए, यज्ञोपवीत प्राप्त हो जाए और यज्ञोपवीत के नियमों का पालन करते हुए, गायत्री मंत्र जप करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो वो सकृत श्रुत होता है। एक ही बार श्रवण करके सारी विद्याओं को आत्मसात करने में समर्थ होता है। उसी प्रकार से क्षत्रिय की भी है। वैश्य के 12 वर्ष से लेकर के 11 से लेकर के और 22 के अंदर अंदर, और इसके बाद फिर संस्कार के योग्य नहीं माना जाता है। शुभदेव जी अभी 12 दिन के ही थे, इसलिए शुभदेव जी के अभी यज्ञोपवीत संस्कार का कोई प्रश्न ही नहीं था। अनुपेतम यज्ञोपवीत करवाने के लिए गुरुदेव के पास ले जाने का अवसर ही नहीं था। तो ऐसे शुभदेव जी घर से ही निकल पड़े थे और उनके पिता उनके पीछे पीछे चले थे। ये बात जो है इसमें आती है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो शुभदेव जी के मुख से निकला जो श्रीमद् भागवत है, शुभदेव जी के जीवन वो समझते हैं जीवन की इयत्ता को, अतः वो जल्दी करते हैं। 7 दिन के श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने का विधान भगवान श्री शुभदेव जी ने रखा। वो जानते हैं कि जीवन में व्यक्ति के पास में अनेक कार्यों में व्यस्तता के कारण समय का अभाव है, तो 7 दिन, क्योंकि बहुत समय तक जो नियम है यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि का संयम करते हुए और रहना बड़ा कठिन है। तो 7 दिन कम से कम सुन सकें, इस उद्देश्य से 7 दिन का विधान है। यहाँ कहते हैं 7 दिन यदि कोई सुने तो सर्वथा मुक्तिदायकम। और ये बात कह रहे थे हम प्रसंगवशात कि जो परंपरा है, शुभदेव जी को वेद व्यास जी की कृपा से ये श्रीमद् भागवत की प्राप्ति हुई है। पहले ये 12 दिन की अवस्था, 12 दिन के जब 12 साल के हो गए थे, चले गए थे, और कोई भी पिता बड़े परिश्रम से सुंदर मकान बनाया हो, संपत्ति कमा के रखा हो, लेकिन उसका वारिसदार कोई बेटा नहीं हो, तो स्वाभाविक है माता पिता को चिंता होना। उसी प्रकार से भगवान वेद व्यास जी के पास में अमूल्य निधि श्रीमद् भागवत है, लेकिन उस अमूल्य निधि को ग्रहण करने वाले योग्य पात्र नहीं थे। जो बेटा था विरक्त होकर के जा चुके थे, किसको हम पढ़ाएं। बाद में आगे की जो कथा है उसमें और स्पष्टीकरण करेंगे। शुभदेव जी बाद में जब वापस घर पर लौटते हैं, उस समय वेद व्यास जी ने पुत्र होने के नाते नहीं बल्कि योग्य है इस नाते उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, और फिर परीक्षित जी को ये कथा प्राप्त हुई है। बाद में फिर ये श्री सूत जी महाराज उन्हीं भगवान शिवदेव जी के मुख से जब कथा हो रही थी शुकताल में, तब उनकी आज्ञा से ही ये रोमहर्षण ऋषि जी इस कथा को सुन करके और उन्हीं से अनुमति पा करके वाचन किए, क्योंकि उस समय की व्यवस्था के अनुसार ये भागवत आदि जो शास्त्रीय बातें हैं उनको सुनने के लिए भी अधिकार की चर्चा होती थी, सब लोग नहीं श्रवण कर सकते थे। यहाँ 4थे अध्याय में एक पंक्ति बड़ी सुंदर आई, स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रयी न श्रुति गोचरा, मर्यादा में रख कर की बात कही गई है। माताओं के अपवित्र अवस्था में उनके श्रवण के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। उसी प्रकार से शूद्र तो मतलब जो शौच के नियमों से परे हो, शौच के नियमों का पालन नहीं हो रहा हो, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। हम यदि देवत्व चाहते हैं तो फिर देवत्व की प्राप्ति के लिए, शिवत्व की प्राप्ति के लिए शिव जैसे बनने के उद्देश्य से शिव की आराधना कर रहे हैं, तो शिव बनकर के ही हम पूजा आराधना करेंगे। अपवित्र अवस्था में नहीं, पुराने कपड़े नहीं, फटे पुराने या गंदे कपड़े नहीं, और बिना नहाया धोया अपवित्र अवस्था में शौच आदि गए, स्नान नहीं हुआ, तो उस अवस्था में हम पूजा करने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन वो पूजा करने की मानसिकता उतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए
सबके सब पवित्र होकर के पूजा में बैठे। अतः मर्यादा में रख करके ये बातें कही गई। शूद्र कोई जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि अपवित्र अवस्था में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो, उसको ये शास्त्रों के श्रवण और पूजा आदि के अधिकार से तब तक के लिए वंचित रखा गया। उसी प्रकार से द्विज बंधु, द्विज तीन को बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्योंकि द्विज का मतलब है द्विजायते, 2 बार जन्म होता है जिनका। एक तो माँ के कोख से जन्म होता है, दूसरे यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उस समय दूसरा जन्म माना जाता है, तो द्विज है। दांतों को भी द्विज बोलते हैं क्योंकि 2 बार जन्म होता है। एक बार दूध पीते समय के दूध वो दांत हैं, इसके बाद फिर अन्न खाने के दांत अलग आते हैं। द्विज ये भी, पक्षी को भी द्विज बोला जाता है क्योंकि एक बार माँ के पेट से बाहर आता है अंडे के रूप में, फिर अंडे से दूसरी बार बाहर आता है, तो उनको भी द्विज बोलते हैं। तो द्विज 3 हैं जिनके 2 बार जन्म माना गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन 3 को। और इनके साथ में बंधु शब्द तब लगता है जब ये अपने अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ होते हैं और यज्ञोपवीत आदि के नियम हैं, उन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हो तो, अर्थात पतित द्विज को द्विज बंधु कहा जाता है, ब्राह्मण को ब्रह्म बंधु, क्षत्रिय को क्षत्र बंधु, वैश्य को वैश्य बंधु। ये शब्द देखिए कितना सुनने में तो अच्छा लगता है, वैश्य बंधु, क्षत्र बंधु, द्विज विप्र बंधु या ब्रह्म बंधु, लेकिन ये गाली, ये अपमानित करने वाला शब्द है। मतलब उसका अर्थ होता है पतित ब्राह्मण, पतित क्षत्रिय, पतित वैश्य। जो पतित हो चुका है उनके बंधु तो कहलाता है, लेकिन उनकी जाति बिरादरी से किनारे हो चुका है, तो द्विज बंधु कहलाता है। तो द्विज बंधु को, इन 3 को, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। त्रयी मन वेद त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और चौथा जो है अथर्ववेद, उन सबका निचोड़ रूप, इसमें तंत्रात्मक भाग ज़्यादा है। इन चारों को सुनने के लिए हमारी श्रुति पवित्र होनी चाहिए और चित्त को भी शुद्ध होना चाहिए, ताकि विशुद्ध चित्त में ये विशुद्ध तत्व जाकर के बैठता है। इसमें कोई घृणा की बात नहीं है और ना ही कोई पक्षपात की बात है, न कोई जातिवाद की बात है। जिन लोगों को समझ में नहीं आता उन लोगों के लिए ये भेदभाव लगता है, बल्कि शुद्धि को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपका अधिकार कितना है? अब अगर हमें कोई कहे अनिल अंबानी कि यहाँ जाओ और उनकी जगह पर बैठ करके और कंपनी चलाओ, तो बताइए हम चला पाएंगे? हमारा अधिकार नहीं हुआ, उसके लिए वैसे मस्तिष्क चाहिए। तो जो जिस कार्य को करने का अधिकार है, उस अधिकार से संपन्न व्यक्ति के लिए वो बातें नियम लागू किए गए। तो स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, ये शुद्धि को ध्यान में रखते हुए कि किस अवस्था में नहीं कर सकते हैं, इसको कहा गया। अन्यथा शास्त्रों में माताओं के लिए जैसे अपाला है, घोषा है, मंजू है, मैत्रेयी है, कात्यायनी है, गार्गी है, एक से एक वेद प्रसिद्ध ऋषिकाएँ हैं जो ऋषियों के साथ में शास्त्रार्थ भी करते हैं। तो जब तक शास्त्रों के ज्ञान नहीं होगा, तत्वबोध नहीं होगा, तो फिर ऋषियों के साथ में शास्त्रार्थ करने का सामर्थ्य कहाँ से आया? तो ये सबके सब नियमों का पालन करते हुए जिन्होंने जीवन जिया है और शास्त्रों के मर्म को पहचाना है और अनुभूति संपन्न है, तो उनको अधिकार है पूरा। तो ये सबके सब अधिकारी नहीं होते थे, इसलिए रोमहर्षण ऋषि जी, ये मतभेद है यद्यपि, बहुत से लोगों का कहना है कि ब्राह्मण कुल से ही हैं, और बहुतों का ऐसा मानना है कि सूत जी नाम जो पड़ता है क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों के खून से मिश्रित जो होता है अमरकोश के अनुसार, उसको और वर्ण शंकर के अंतर्गत लिया जाता है, वर्णवाही कहलाता है, आश्रमवाही कहलाता है। तो इस दृष्टि से सूत जी महाराज यहाँ स्वयं कहते हैं, मैं इसको हमने श्रवण किया है तदनुग्रहात्, शुभदेव जी की अनुमति पाकर के हमने श्रवण किया। जब उनको अनुमति पाकर के सुनने की बात पर विचार जब करते हैं, तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि शायद अधिकार नहीं रहा होगा,
और अधिकार तभी नहीं कहा जा सकता जब वो ब्राह्मणेतर हो, क्षत्रियेतर हो, वैश्येतर हो। तो यहाँ श्री सूत जी महाराज यह सुना रहे हैं कि किस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत की परंपरा, ये प्रसंगवशात हमने कह दी, एक शेष परंपरा और एक शेष शाही परंपरा। तो इस क्रम में यहाँ कहते हैं कि सनकादि पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परैहि। पहले ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जो शेष भगवान से भागवत की कथा श्रवण कर चुके थे, उन्होंने अपने छोटे भाई नारद जी को इसको सुनाया था। प्रश्न ये उठता है कि तो ब्रह्मा जी से भी उन्होंने भागवत श्रवण किया है, तो फिर अपने भाइयों से श्रीमद् भागवत को सुनने की उनको क्यों आवश्यकता पड़ी दूसरी। तो यहाँ स्पष्ट लिखते हैं कि यद्यपि सुन तो चुके थे, यद्यपि ब्रह्म संबंधात श्रुतम एतत् सुरर्षिणा, यद्यपि देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत की कथा पहले सुन चुके थे, इसलिए उनको दोबारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन सबसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है। तो फिर सुना क्यों? तब उत्तर देते हैं सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषिता। ब्रह्मा जी के मुख से जो भागवत की कथा सुनी थी नारद जी ने, उसमें वो 7 दिन की कथा कैसे की जाती है इस विधि को नहीं सुने थे। वहां तो सीधे सीधे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की है, और सनकादि के मुख से जो सुन रहे हैं वो 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के कैसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उसकी विधि क्या है। अतः विधि पूर्वक उसकी विधि भी सुनने के लिए श्रीमद् भागवत की दोबारा सुने। अब प्रश्न ये उठता है सौनकादि ऋषियों के सामने कि देवर्षि नारद जी के विषय में हमने ये सुना है कि देवर्षि नारद जी को श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद और 6th स्कंद के अनुसार 2 लोगों का शाप है। एक तो जरा देवी का शाप है, 4th स्कंद की कथा में आता है। जरा है ना, जरा देवी थी एक, जरा देवी, जरा का मतलब बुढ़ापा। देवी जी कोई है, जरा नाम की है, बुढ़ापा जिसका अर्थ होता है। बताइए, कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, बुढ़ापा सबको पकड़ता है कि नहीं? जरा देवी सबके पीछे लगती है नहीं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे कोई भी जीव हो, सबको जरावस्था प्राप्त होती है। तो ये जरा देवी को कहा जाता है कि वो संसार में जो भी जन्म लेता है उसको वो वर्ण करती है पति के रूप में। और इस क्रम में नारद जी के पास भी जब वो आई और नारद जी से कहा कि संसार में जो भी जन्मा मैंने उसको अपना पति बनाया, उसको मैंने पति के रूप में वर्ण किया और उसने मुझे पत्नी के रूप में वर्ण किया, इसलिए आप भी मुझे अपनी पत्नी के रूप में वर्ण कर लो। नारद जी ने कहा कि मेरे पिताजी मेरे बड़े होने के साथ साथ में विचार रहे थे विवाह के लिए, लेकिन हमने बड़े भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जब देखा कि उन्होंने शादी नहीं करवाई, और इसलिए नहीं करवाई कि भगवान का चिंतन करने में हमको पर्याप्त समय मिले, उसी प्रकार से मुझे भी लगा भगवान की भक्ति करने के लिए मुझे स्वतंत्र समय चाहिए। तो पिताजी के कहने पर भी मैंने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। अतः पिताजी को मैंने जब मना कर दिया है तो मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहता, तो मैं पत्नी के रूप में वर्ण नहीं कर सकता। जैसे शूर्पणखा की विनती को नहीं सुने भगवान राम लक्ष्मण सीता जी के कारण तो खूंखार रूप धारण कर लिया, और सीता जी को ही जो बीच में कांटे की भांति अवरोधक बनी हुई थी उसको मारने के लिए तैयार हो गई थी। वैसे ही जब कामना पूर्ण नहीं होती किसी की तो काम के 2 बेटे हैं, एक तो लोभ है और एक है क्रोध। हमारी इच्छा है, हमारी कामना है 1 करोड़ रुपए हमारे पास आ जाएं। 1 करोड़ रुपए यदि आ जाएंगे तो क्या हम 1 करोड़ रुपए पाकर के संतुष्ट हो जाएंगे? निश्चित रूप से 1 करोड़ रुपए में से 1 रुपया हम खर्च करना इसीलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि 1 करोड़ नहीं रह जाएंगे, बल्कि 1 करोड़ रुपए और बढ़े आगे कैसे, ये इच्छा जागेगी। मतलब कामना की जो पूर्ति हुई, कामना अब लोभ को जन्म देती है।
काम का बेटा लोभ है। और हमने कल्पना की कि 1 लाख रुपए से हम 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। कारोबार शुरू किए और कारोबार सफल नहीं हुआ। लाख रुपए से करोड़ रुपए तक हम पहुंचे नहीं, बल्कि हानि हो गई। 1 लाख रुपए पानी में चले गए तो व्यक्ति को गुस्सा आता है, बात बात पर चिढ़ होता है, निराशा तो हाथ लगती ही लगती है, लेकिन गुस्सा आता है क्योंकि हमारे 1 लाख रुपए बर्बाद हो गए। इसलिए काम का दूसरा बेटा क्रोध है। कामात क्रोधो भी जायते। शूर्पणखा की कामना जब पूर्ण नहीं हुई तो सीता जी को ही मारने के लिए तैयार हो गई। उसी प्रकार से जरा देवी की प्रार्थना को नारद जी ने जब नहीं माना तो जरा देवी को गुस्सा आया। उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। शाप देते हुए कहा कि जाओ, ऐसे ही भड़कते रहोगे, तुम्हारा पांव एक जगह टिकेगा नहीं। नारद जी ने स्वीकार कर लिया और तब से नारद जी और नारद जी की परंपरा में आने वाले संतों का पांव एक जगह टिकता नहीं। ये उनके हित के लिए ही होता है। नारद जी चाहते तो उनको भी शाप दे सकते थे, लेकिन शाप नहीं दिया, क्योंकि चलता साधु बहता पानी ये पवित्र होते हैं। एक जगह रुका हुआ पानी और किसी एक जगह में ठहरा हुआ सन्यासी यति वहाँ के परिवेश से मलिन हो जाता है, वहाँ के राग द्वेष में बंध जाता है। फिर उसके चित्त में भी साधारण व्यक्तियों की भांति ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध आदि आ जाते हैं। तो बहता पानी पवित्र होता है और चलता साधु, विचरण करता परिव्राजक ये पवित्र होता है। नारद जी ने उस शाप को अंगीकार किया और तब से नारद जी एक जगह पर टिकते नहीं। और उनकी परंपरा में जितने साधु संत होते हैं, जिन पर कृपा होती है महापुरुषों की, वे लोग भी एक जगह टिकते नहीं, चलते फिरते। सन्यासी के लिए नियम ही ऐसा है, एक जगह में ज़्यादा दिन तक। सुखदेव जी की तो ऐसी कथा है कि वो गोदोहन कालम यावत, जितने समय से आप किसी गाय का दोहन करके और दूध निकाल लें, बस उतने समय तक किसी सदगृहस्थ के दरवाजे के सामने इसलिए खड़े होते कि हमें उतने समय में यदि भिक्षा देने वाली या भिक्षा देने वाले गृहस्थ ला करके भिक्षा दे दें तब तो ठीक है, और नहीं निकले तो चुपचाप चले जाते थे, देर तक नहीं रुकते थे। क्यों नहीं रुकते थे? क्योंकि उससे ज़्यादा समय तक रुके जान पहचान होगी, एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, बातचीत होगी, आगे की योजना तैयार होगी, फिर ये संसार में प्रवेश के क्रम प्रारंभ हो जाएगा। उस समय तो नहीं था फोन, लेकिन ये सारे के सारे इशारे परिचय होता है, फिर प्रपंच में फंसता जाता है। इसलिए मुक्त व्यक्ति संबंध ना बने, हमारा बस क्षणिक मिलन हो और जो कुछ उपदेश की बातें हैं या कुछ कहना है उनके साथ, उनसे हमको कुछ लेना है तो ले लिया और कुछ देना है तो दे दिया, और चिपकाव ना हो, लगाव ना हो, इस उद्देश्य से निकल जाते हैं साधु संत लोग। तो नारद जी को शाप लगा हुआ है, एक जगह में उनके पांव टिके नहीं। अस्थिरस्य नारदस्य, अस्थिर का मतलब है जिनका जो एक जगह स्थिर न रहे। उसी प्रकार से प्रजापति दक्ष की, प्रजापति जो प्राचीन दक्ष है, 6वें स्कंद की कथा के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं कहने का अवसर ना आए, कूद भी सकते हैं क्योंकि प्रसंगों को देख करके मेढक की भांति, तो जहाँ स्मरण में आ रहा है उसको पहले ही स्मरण करा देते हैं। प्राचीन दक्ष जो थे, उनके बेटों को उपदेश दे करके नारद जी ने बचपन से ही, जब वो 5 साल के बच्चे थे, उसी समय से, पहले बच्चे थे उनके, लगभग हरियस्व नाम के 10,000 बेटे थे, और 10,000 बेटे जब आगे बढ़ने को हुए, बड़े होने की संभावना जब दिख रही, तो पहले भागवत में जगह जगह पर यह वर्णन आता है कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना हो उसके पहले अपनी मेंटलिटी ठीक करके रख लेनी चाहिए, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, क्योंकि एक की जिंदगी स्वतंत्र जिंदगी है, किसी दूसरे की जिंदगी को थाम कर चलने के लिए मजबूर नहीं है। इसलिए दो लोगों के मति से होने वाले जो टकराहट है, उस टकराहट से बचे रह जाते हैं। लेकिन पति और पत्नी बनने के बाद में
फिर दोनों की मति का खेल सामने आता है। दाम्पत्य जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव आते, कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। तो उसके पहले दंपति हम बने, दाम्पत्य जीवन हमारा प्रारंभ हो, उसके पहले कम से कम, बहुत समय नहीं तो 1 साल तक बेटी भी और बनने वाले जो पति हैं वो भी, बालक भी, जिस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा है उसी देवता के कोई मंत्र दे करके, या जैसे संत महापुरुष या गुरुजन महापुरुष बताएं उनके अनुसार कम से कम 1 साल तक आराधना उपासना करनी चाहिए। इससे क्या होगा? तन और मन की शुद्धि होगी। तन की शुद्धि मतलब खून की शुद्धि, मन की शुद्धि माने विचारों की शुद्धि। 1 साल तक जैसे गौरी माँ की पूजा करती हैं सीता जी, कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं रुक्मिणी, और पूजा करने के बाद में कृष्ण के साथ में विवाह हो, राम के साथ में विवाह होता है तो उत्तम जीवन माँ के प्रसाद से। उसी प्रकार से बेटों, लड़कों के लिए भी नियम है। बालकों के लिए तो दुर्गा सप्तशती में यह भी बात कही गई, जो प्रारंभ में जो पाठ है, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। माँ की आराधना करता है कुंवारा बालक। विवाह होना है, मान लो अगले विवाह के योग्य होने वाले हैं, विवाह नहीं हो रहा है, लड़की नहीं मिल रही है, लड़की को लड़का नहीं मिल रहा है, तो उन सब के लिए प्रार्थनाएं हैं। बालक प्रार्थना करता है, माँ आप तो सारे जगत के पालन करती हैं, उत्पत्ति करती हैं, व्यवस्था करने वाले हैं, कृपा कीजिए मुझे में अच्छे जीवन संगिनी की प्राप्ति हो जाए। पत्नी कैसी हो? मनोरमा हो, मन को रमाने वाली हो, मन को व्यथित करने वाली ना हो। पत्नी मनोरमां देहि, और दूसरी विशेषता मनोवृत्तानुसारिणी। मेरे मन में क्या बात बीत रही है, मुझे किस चीज की आवश्यकता है, इसको भांप जाए, मन की बात समझ करके और उस काम को कर दे, ऐसी पत्नी हमें दीजिए। तीसरी विशेषता संसार सागरस्य, ये दुस्तर जो संसार सागर है उसको तारने में सहायक हो। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। तीसरी विशेषता है, ये संसार एक ऐसा महासमुद्र की भांति है जिसको तैर करके पार करना एक व्यक्ति अकेले की बस की बात नहीं है। एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना, कोई ना कोई साथी चाहिए। पत्नी उसमें सहायक हो, और पत्नी के सहायक पति हो। पत्नी यदि पतित होती है तो पति पतित होने से बचाते हैं, पति यदि पतित होते हैं तो पत्नी उसको पतित होने से बचाते हैं, इसलिए वो पति और एक पत्नी कहलाती। तो ये पत्नी कैसी हो? दुर्ग संसार सागरस्य तारिणी, जो दुर्गम संसार समुद्र है उसको पार करने में सहायता करने वाली हो। मैं कहीं भटक जाऊं तो मुझे परामर्श दे करके सही रास्ते पर ले आए। तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता पत्नी की क्या हो? कुलोद्भवा हो। तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, ऐसे कुल में उत्पन्न हुई हो जिस कुल को कोई कलंक न लगा, सामाजिक कलंक नहीं लगा हो, ऐसे अच्छे कुल में अच्छी परंपरा से आई हुई हो। ये माँ से प्रार्थना करता है बालक, तो माँ की कृपा से जो भी पत्नी के रूप में कन्या प्राप्त होती है, स्त्री प्राप्त होती है, माँ उस बेटे के चित्त में यह बुद्धि भर देती हैं कि यह मेरा प्रसाद है, इसका दुरुपयोग नहीं करना। भगवती की कृपा से प्राप्त हुई कन्या को फिर वह भगवती की कृपा से ही उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, उसका मान सम्मान करेगा, और भगवती के प्रसाद से प्राप्त हुई वह कन्या भी दाम्पत्य जीवन को संभालने में, घर को स्वर्ग बनाने में, वैकुंठ बनाने में लक्ष्मी का काम कर सकती है। माँ की आराधना उसने की है, तो इसलिए माँ की आराधना से, जैसे भगवती सीता जी को राम जी प्राप्त हुए गौरी माँ की पूजा से, जैसे रुक्मिणी को कृष्ण की प्राप्ति हुई कात्यायनी की पूजा से, तो फिर उनके पति जीवन को आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर है।
उसी प्रकार से जो बहनें भगवती से ही, माँ से ही या जिसको मानते जानते होंगे उनसे ही प्रार्थना करते कि हमारे जीवन के अनुरूप पति प्राप्त हों और जिनको हम सेवा करके उनको मन प्रसन्न कर सकूं, ऐसे जीवन संगीत हो। तो ये शास्त्रों में जगह जगह में इन प्रक्रियाओं को दर्शाया गया है। इसीलिए ये जो प्राचेतस दक्ष के जो बेटे थे 10,000 हर्यश्व नाम के, उनको उनके पिता ने देखा कि अब बड़े होने वाले हैं, विवाह के योग्य होंगे, तो उनसे कहा कि जाओ बेटा आराधना करो, तपस्या करो, तपस्या करके तन और मन को शुद्ध करके आओ, खून शुद्ध करके आओ और विचार को शुद्ध करके आओ। क्योंकि जो आराधना करेगा, पूजा करेगा, उपासना करेगा तो खान पान पर ध्यान देगा, शराब नहीं पिएगा, अंडा नहीं खाएगा, मांस मदिरा नहीं खाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, व्यक्तित्व को सुधारने की दिशा में उसके हिसाब रहेगा। तो ये उपासना आराधना उसके अंदर में खून को पवित्र बनाने में सहायक। दूसरी बात, माँ की आराधना कर रहा है या भगवान की आराधना कर रहा है तो विचार भी शुद्ध होते जाएंगे। बहन भी अगर इस प्रकार से करती हैं, भाई भी करते हैं, और इसके बाद फिर विवाह जब इस प्रकार के लोगों का होता है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा बनता है। इसीलिए ये शास्त्रीय परंपरा है, विवाह के पहले भी और पुत्रोत्पादन के पहले संतान उत्पन्न करना है। जल्दबाजी में जो काम होता है वह कामुकता से उत्पन्न जो पुत्र होता है वह कामी ही होता है, फिर वह माता पिता के आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला भी हो सकता है। संतान की प्राप्ति एक बहुत बड़ा यज्ञ है, इसलिए विवाह के बाद में दोनों दंपति मिलकर के संतान की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। संतान गोपाल संतान आदि जो पाठ हैं उनका करना चाहिए, ताकि वैवाहिक जीवन के बाद संतान प्राप्ति के लिए दोनों जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो मस्तिष्क भी शुद्ध होता है और खून भी शुद्ध होता है, और फिर उचित समय देख करके जब दोनों का संबंध बनता है तब माता पिता के आज्ञा का पालन करने वाले और पितरों के मान सम्मान करने वाले आदर्श संतति का जन्म होता है। और जिस किसी प्रकार से कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन यापन करने वालों के संतान पितरों की कीमत नहीं समझ सकते, देवताओं की कीमत नहीं समझते हैं, इस शास्त्रों को, धर्म को, अध्यात्म को नहीं मानते, कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा हुए लोग। इसलिए अच्छी संतति चाहिए, अच्छा फसल चाहिए तो बीज बोने के पहले ही खेत की रखवाली, खेत के उसके सुधार चाहिए। माता का शरीर एक खेत की भांति है, बीज वपन हो उसके पहले उसकी पवित्रता चाहिए, और वो पवित्रता इन सब नियमों से होता है। उसी प्रकार से पुरुष के खून में भी पवित्रता हो, स्त्री के खून में भी पवित्रता हो, तब अच्छी संततियाँ होती हैं। ये जगह जगह पर चाहे विवाह का प्रकरण आया हो श्रीमद् भागवत में, चाहे फिर संतान उत्पन्न करने का प्रसंग आया हो, उन जगहों में उपासना दर्शाई गई है। तो उन हर्यश्वों को भेजा। पश्चिम भारत में नारायण सरोवर है, समुद्र के बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ जाकर के इन बालकों ने, यद्यपि पूरे कागज की भांति संसार अभी प्रवेश नहीं किया, लेकिन नारायण सरोवर में जैसे डुबकी लगाए तो और भी पवित्र हो गए। नारद जी ने देखा कि ये 10,000 बेटे, कोमल मति है, कोरा कागज है, और इसमें जो कुछ लिखा जाएगा वो स्पष्ट रूप से पढ़ने में आएगा। पेपर में अगर हम लोग किसी का एड्रेस लिखें, नंबर लिखें और बाद में पढ़ेंगे तो कई बार कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, लेकिन पूरे कागज़ में, साफ कागज़ में अगर लिखते हैं तो साफ साफ पढ़ा जा सकता है। उसी प्रकार से छोटे बच्चों का जो हृदय होता है वो पूरा कागज़ होता है, निर्मल होता है, उसको हम जैसा संस्कार देना चाहते हैं वैसा दे सकते हैं। बड़े होने के बाद फिर उनमें अच्छे संस्कार देना मुश्किल पड़ जाता है, वो जैसा देखे मनमाने ढंग से वैसे संस्कार पड़ जाते हैं। यन्नवे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवेत्, कथा छलेन बाला नाम नीति तदि कथ्यते। इसलिए पंचतंत्र के रचयिता कौटिल्य, चाणक्य ने, वो विष्णु शर्मा नाम से जो प्रसिद्ध थे, उन्होंने पहले जो 6 महीने के अंदर सारे शास्त्रों का ज्ञान देने के लिए, और राजा के बेटे थे क्योंकि 4 पुत्र, उनको नीतिमान बनाना है, राजा के योग्य बनाना है, तो कथाओं के माध्यम से उनको ये
सारी नीतियां सिखाए। केवल 6 महीने में राजनीति की सारी बातें बता दी। उनमें सबसे पहले यही बात कही गई है, यन्नवे भाजने लगना। कुम्हार जो घड़ा बनाता है जब तक कच्चा है तभी तक आप जैसा चाहे वैसे बेल बूटे चित्र आदि बना सकते हैं, और घड़ा पक जाने के बाद, लाल हो जाने के बाद में हम चाहें कि उसमें कोई अब बेल बूटे तैयार करें वो मुश्किल है। बिल्कुल वैसी स्थिति होती कच्चे घड़े की भांति बच्चों की जिंदगी। उनको अच्छी बातें सिखानी होती हैं तो माता पिता को स्वयं ही वैसे ही रास्ते पर चलना है जैसा हमको उनको बनाना है। मुख से कहना और चाल में कुछ और होना वो उतना प्रभावित नहीं कर पाता है बच्चों के लिए। तो नारद जी ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको तपस्या करने के लिए इनके पिता ने भेजा है, और जब तपस्या करके जब घर में जाएंगे तो इनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगे। और फिर प्राचीनता दक्ष के ये 10,000 बेटे हैं, और इन्होंने अपने पिता की भांति अगर 10,000 बेटे उत्पन्न किए तो ये और उत्तरोत्तर बेचारे संसार में फंसेंगे। इसलिए जाल में फंसने के पहले जाल से निकलने का रास्ता इनको बता देना चाहिए। यह सोच करके उन बालकों के पास में आकर के नारद जी ने कूट प्रश्न किए, कोड वर्ड में। उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग तपस्या करने के लिए आए हो, पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए, और 10,000 बेटे हो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे जमीन जायदाद, तुम्हारी भूमि, पिता की भूमि कितनी है? तुमने पृथ्वी का अंत देखा है, भूमि का अंत देखा है? उन्होंने कहा नहीं। फिर इसी प्रकार दूसरा प्रश्न किया कि तुम ऐसी नदी का दर्शन किए हो जो नदी दोनों ओर बहती हो, जिधर से निकली हो उधर भी बहती हो और जिधर समुद्र है उधर भी बहती हो? बोले ऐसी नदी तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता? बोले होती नदी। बोले कोई ऐसा पिता है जिसके आज्ञा का पालन सबको करना पड़ता है, उस पिता का नाम जानते? बोले नहीं जानते। बहुत से कूट प्रश्न, लगभग 10-11 प्रश्न है वहां पर, प्रसंगवशात वहां स्मरण कराएंगे। लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर जब नहीं दे सके तो नारद जी ने योग बल से उनके चित्त को परिवर्तित किया और उनको प्रश्न का उत्तर आने लग गया। उन्होंने कहा कि मुनिराज, आपने जो पूछा भूमि का अंत देखा, अब मालूम पड़ गया। भूमि का अंत तो नहीं देखा है, लेकिन भूमि का अंत क्या है, ये जो प्रश्न उठता है उसका एक अर्थ यही है कि जो सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर के अंदर, और उस सूक्ष्म शरीर को भी जन्म देने वाला जो कारण शरीर है, जिसको अज्ञान, माया, प्रकृति, प्रधान आदि नामों से शास्त्र कहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर 17 चीज़ों का बना हुआ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको 2 रूपों में लेंगे, मन और बुद्धि। 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण मिलकर के 15 मन और बुद्धि। इस 17 के झुंड को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। जिस सूक्ष्म शरीर को एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश करने की शक्ति, चेतन की संगति पा करके शरीर छोड़ करके आत्मा कहीं जाती नहीं। आत्मा का कल हमने निवेदन किया था कि वो आवे न जावे, वो तो आकाश की भांति सब जगह में उपस्थित है। आने जाने वाला यदि कोई है तो वह सूक्ष्म शरीर ही जाता है। वो पत्थर के अंदर भी प्रवेश कर जाता है, जल के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो प्रवेश न कर सके, सब जगह में जाता है। और उसकी गति इतनी अधिक है कि प्रकाश की गति तो कुछ भी नहीं हो उसके सामने। मन की गति, सूक्ष्म शरीर की गति इतनी तीव्र है, तो वही सूक्ष्म शरीर निकल करके जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को ही पिंड कहा जाता है। पिंड, जो पिंडदान आदि करवाते हैं, या पिंड का छूटना जिसको बोलते हैं, उस पिंड के साथ में छूटने का मतलब है मुक्ति की प्राप्ति। और जब तक उस पिंड के साथ में एक सिम कार्ड की भांति या मेमोरी कार्ड की भांति है, न जाने कितने मनुष्य जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कार, वासनाएं उसके अंदर में समाई हुई होती। तो उन सबसे छुटकारा पाना है तो उनके लिए ये सब के सब उपाय होते हैं। नारद जी को उन हर्यश्व नाम के बालकों ने कहा कि मुनिराज,
कि भूमि का तो पता लग गया, भूमि हमारा ये सूक्ष्म शरीर है, लेकिन उसका अंत हमने देखा नहीं। उसका अंत माने पिंड का छूटना कैसे होता है हमको पता नहीं। तो नारद जी ने कहा, जब तक तुम जिस पिंड के साथ में न जाने कितने शरीर में भटक चुके हो, उसका अंत नहीं देखा और दोबारा फिर वही जाल में फंसने जा रहे हैं। पिता के बारे में बताया कि यह शास्त्र ही एक पिता है जिसकी आज्ञा का पालन सबको करना पड़ता है। माया एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है, सृष्टि भी करती है और विलय भी, संसार का संहार भी करती है। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए उन हर्यश्व नाम के 5-10 हजार बालकों के चित्त में ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने ऐसा ज्ञान भर दिया कि उनको वैराग्य हो गया। बचपन से शायद उसी समय से बाबाओं से गृहस्थ लोग भी डर जाते हैं, अपने बच्चों को डराते हुए कहते हैं बाबा आएगा ले जाएगा। एक तो राम जी को लेकर के विश्वामित्र जब से आए तब से बाबाओं का नाम लेकर के बच्चों को डराते हैं। और दूसरी बात, नारद जी के ये चरित्र को देख कर के भी कि नारद जी जिस बच्चे को पा जाएं, चाहे ध्रुव हो चाहे प्रहलाद हो, फिर वो साधु सन्यासियों का रास्ता दिखा देते हैं, बना देते हैं। तो उनको उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि वो घर की ओर लौटे नहीं, नारद जी की सीख पाकर के वन का रास्ता नाप लिया। पिता प्राचेत दक्ष को जब ये ज्ञात हुआ तो बहुत ही निराश हुए, दुखी हुए और नारद जी के प्रति उनकी अश्रद्धा जाग गई कि नारद जी ने हमारे छोटे छोटे बच्चों के मति में वैराग्य की बातें सुना करके जंगल का रास्ता, साधु सन्यासियों का, भिखारियों का रास्ता दिखा दिया। बड़ा निराश हुए। ब्रह्मा जी के सामने जब वो उपस्थित हुए, ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, बेटा जीवन में कई प्रकार की असफलताएं भी आएंगी, सफलताएं भी आएंगी। इन छोटे मोटे असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं, और असफलताएं जो आती हैं वो सफलता तक पहुंचने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए इन असफलताओं को पाकर के बिल्कुल अपना काम रोक नहीं देना चाहिए। सृष्टि के लिए कार्य में तुम नियुक्त हो, इसलिए संतान परंपरा को आगे बढ़ाने में तुम भूमिका निभाओ, क्योंकि शास्त्रों की ये आज्ञा है, माँ प्रजातंतुम व्यवच्छेदसी ही। गुरुकुलों की शिक्षा, शास्त्रों की संस्कृत शिक्षा इतनी पवित्र है। आचार्य स्नातकोत्तर परीक्षा पास होने के बाद में बालक जब घर की ओर जाता है, गृहस्थ जीवन की ओर, उस समय पूरी शिक्षा देते हैं। दीक्षांत समारोह में पूरे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, दान के विषय में श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, और यहाँ तक कहा जाता है यानी अस्माकम अनवद्यानि चरितानि, जो हमारे गलत चरित्र न हो, तानी त्वया उपास्यानि, उन्हीं को तुम अपने जीवन में उतारना। ऐसा नहीं कि जिस गुरु से तुमने विद्या प्राप्त की है और गुरु जी को देख लिया सिगरेट पीते हुए तो तुम सिगरेट भी पीना शुरू कर दो, उनको नहीं। जो हमारे चरित्र जीवन के लिए हितकारी हैं उन्हीं को लेना। तो इस क्रम में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के उद्देश्य से जब बालक जा रहा है स्नातकोत्तर के बाद में आचार्य बनकर के, तब ये कहा जाता था माँ प्रजातंतुम व्यवच्छेदसी, माता पिता की परंपरा को कहीं रुकने मत देना, पुत्र की प्राप्ति हो। क्यों? पुत्र नहीं होने पर पुम नाम नरक की प्राप्ति होती, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए पुत्र की व्युत्पत्ति करते समय पर शास्त्र ये भी कहते हैं पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र जब होता है तो पुत्र तब कहलाता है जब माता पिता को और उन माता पिता को जन्म देने वाले माता पिता को, फिर उनको भी जन्म देने वाले माता पिता को, अर्थात पूर्वजों को तारने के लिए कदम उठाए, समाज का अच्छा काम करे, धर्म की सेवा के निमित्त काम करे, राष्ट्र की सेवा के निमित्त काम करे और आदर्श संतति प्राप्त करके वंश परंपरा को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाए, तब संस्कृत भाषा में उसको पुत्र कहा जाता है। अंग्रेजी का सन कुछ भी अर्थ होता होगा हमको मालूम नहीं, लेकिन पुत्र हमारे यहाँ पर
जो माता पिता और उनकी वंश परंपरा के प्रति श्रद्धालु हो उसका नाम पुत्र है। बाकी और दूसरी भाषा में जो भी कहते हो, औलाद कहते हो, कुछ भी कहते हो, वो हो सकता है, लेकिन पुत्र नहीं कहला सकता है। पुत्र तो तब है जब माता पिता की पूर्वजों को, वहाँ तक कि जहाँ से हमारे पूर्वजों की प्रवृत्ति हुई है, भगवान विष्णु, वहाँ तक के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करती हो, ऐसी संतति को पुत्र कहा जाता है। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, ये दोनों के दोनों पुत्री जो आती है वो पुत्री पिता की तपस्या को सफल करने के लिए आती है और पुत्र वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आता है। तो मां प्रजातंतुम व्यवच्छेदसी, प्रजातंतु माने प्रजा माने संतान, संतति, उसकी जो तांत है, धागा है, उस धागा को कहीं कटने नहीं देना चाहिए। ये शिक्षा दी जाती है दीक्षांत समारोह के अवसर पर। इसीलिए शास्त्र ये अनेक पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा देते हैं। और जो लोग समझते हैं कि हम चला रहे हैं देश को, जो लोग समझते हैं कि हम कंट्रोल करके सुखी करेंगे, झूठा अभिमान करते हैं, वो हम दो हमारे दो के सिद्धांत शुरू करते हैं। हमारी संतान परंपरा में अनेक संतान इसलिए प्राप्त करने की आज्ञा शास्त्रों ने दी है। दो संतति यदि होती हैं, एक बेटी है और एक बेटा, तो फिर दुखी करने वाले या करोड़ों और लाखों की मांग करने वाले लोगों को आसानी हो जाती है, संख्या घटाने में सुविधा होती है। एक ही बेटा था, किडनैप कर लिया गया, अब उसके लिए 1 करोड़ मांग रहे हैं, तो या तो दिल ही फट जाएगा या तो फिर आपको 1 करोड़ देना पड़ेगा। संतति के साथ में, बिटिया के साथ में कहीं गलत संस्कार मिल जाए अथवा बेटी ही कहीं एक बिगड़ जाए तो फिर हमारी संतति का होना बेकार हो जाता है। जब अनेक संततियां होती, मान लो 60,000 हैं, जैसा राजा सगर के या किसी के भी हों, किसी के पहले बहुत होते थे, 10-10, 15-15 संतान होते थे, तो उनमें से अगर किसी बेटा या बेटी को कुछ हो जाता है तो कम से कम पितृ परंपरा को बचाने के लिए अन्य बेटे हैं, अन्य बेटियां हैं, और धर्म की रक्षा के लिए उनमें से कोई आता है, कोई राष्ट्र की रक्षा के लिए आता है, अस्मिता की रक्षा के लिए, अस्तित्व की रक्षा के लिए कोई ना कोई तो आएगा। इसलिए शास्त्रीय आदेश यह है, हम तो हमारे दो सिद्धांत नहीं बल्कि अनेक हों, एको हम बहुश्याम। बहुश्याम माने बहुवचन में, द्विवचन में नहीं। मैं अनेक हूं क्योंकि मूल पुरुष का जो संकल्प है, एको हम बहुश्याम है, मैं एक अकेला अनेक हो जाऊं। और यह जो संकल्प है, यह संकल्प केवल मनुष्य के अंदर ही नहीं, पेड़ पौधों में भी समाया हुआ है। इसलिए आप एक बीज अगर आम के पेड़ से न जाने कितने फल टपके, और फलों में से कोई एक बीज अगर कहीं पर उगता है तो वो भी वृक्ष बन करके करोड़ों करोड़ों फलों को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में भी भगवान की ये जो संकल्पना है कि मैं एक अकेला अनेक हो जाऊं, तो अनेक बनकर के प्रकट हो रहा है। वह हम दो हमारे दो का सिद्धांत वहां लागू नहीं हो सकता। इसलिए अनेक संततियों को पैदा करने के लिए शास्त्र आदेश देते हैं और प्रजातंतु छूटनी नहीं चाहिए। तो पुत्र वह है जो पितृ परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित हो, श्राद्ध तर्पण आदि करने में जिसकी श्रद्धा है, पिंडदान करने के उनके प्रति। यहाँ तक कि ये सनातन हिंदू परंपरा में, शास्त्रीय परंपरा में देखिए, ये जो पत्थर में भी हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये ऋषियों की उस मनीषा का परिचायक है कि जिसको अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति जिंदा में भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, ईश्वर की सत्ता को नहीं मान सकता। वहीं हम लोग जिसको जड़ समझता है संसार, उसमें भी भगवान को प्रकट मानते हैं। यह हमारी बुद्धि की ऊंचाई है। प्रहलाद ने जब खंबे में प्रकट कर दिया, तो फिर प्रहलाद के द्वारा खंबे में भी भगवान का प्रकट होना यह सिद्ध करता है कि जड़ जिसको कहते हो उसमें भी मैं ही विराजमान हूँ। जड़ को चेतन कर सकता हूँ, चेतन को जड़ कर सकता हूँ, सब में विराजमान हूँ। इसलिए ये जो उपासनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, पितरों की पूजा की जो हमारी सनातन परंपरा है,
यह साधारण नहीं है। हमारे बुद्धि की ऊंचाई का कि हम कृतज्ञता की संस्कृति वाले हैं। जिन्होंने हमको जीवन दान दिया है, जिन्होंने प्रजातंतु को यहाँ तक पहुँचने में मदद की है, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। जिसको हम श्राद्ध कहते हैं, जिसको हम तर्पण कहते हैं, जिसको हम पितरों की पूजा कहते हैं। तो प्रजातंतु माँ व्यवच्छेद से यह आज्ञा दी जाती थी। तो इन संतानों को ये जो 10,000 जब चले गए तो दक्ष प्रजापति को चिंता हुई। फिर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, बेटा संतान परंपरा को रोकने मत दो, आगे प्रयास करो। तो उन्होंने पुनः प्रयास जब किया तो 1000 शबलाश नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। अब जब ये भी बड़े हुए तो इनको भी पिताजी ने कहा कि बेटा तन और मन की शुद्धि के लिए साधना करके आओ, और क्योंकि संतान की प्राप्ति करनी है तो खून भी शुद्ध होना चाहिए और विचार भी शुद्ध होना चाहिए। पति पत्नी के साथ में दाम्पत्य जीवन जीने के लिए वैचारिक एकता होनी चाहिए, और संतान अच्छी हो, स्वस्थ हो। उत्तम खून जब होगा तभी अच्छी संतति होगी, किसी प्रकार के रोगों की प्रतिकारक क्षमता उसके अंदर में विकसित रहेगी खून की पवित्रता से। नहीं तो फिर न खाने लायक या बेऋतु के खाने पीने से खून में भी बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं। नाना प्रकार के रोग तो वैसे ही पर पैदा होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम लोगों का जीवन प्राय नहीं होता है, मनमाने जीवन होता है। जो जीव को पसंद है वही खा पी रहे हैं, शास्त्रों की आज्ञा से किनारे जाते हैं, तो फिर नाना प्रकार के असंयमों का फल मिलता है, नाना प्रकार के रोग, और ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं जिसको कभी शास्त्रों में उनके नाम तक सुनने में नहीं आते। और उनके रोगों को दूर करने के लिए कितने प्रकार के वैद्य वैज्ञानिक मिलकर के भी कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा के लिए उसको दूर नहीं कर पाते। तो ये असंयम में होता है। तो खान पान को शुद्ध करने के लिए और विचार को शुद्ध करने के लिए जब दाम्पत्य जीवन शुरू करनी है तो द्वंद्व में प्रवेश करने के पहले, अद्वैत में पहले शुरुआत में ही दोनों की तैयारी चाहिए। तो उन बालकों को भी वही भेजा था। उनको भी नारद जी ने वही शिक्षा, वही कूट प्रश्न करके और वैराग्य उत्पन्न कर दिया। ज्ञान जब हुआ उनको वैराग्य हो गया, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक जो वैराग्य होता है वह नकली वैराग्य होता है, कभी भी साथ छोड़ देता है। ज्ञान के बाद में जो वैराग्य और भक्ति होती है वो दृढ़ होती है। असली वैराग्य तभी कहलाता है। नहीं तो अज्ञान में देखा देखी वैराग्य होता है, मौका पड़ने पर प्रलोभन जागता है, पछतावा होता है, वैराग्य साथ छोड़ देता है तो फिर पतित होता है व्यक्ति। तो शबलाशों को भी समझाया, वो भी जंगल का रास्ता पकड़ लिए। अब तो प्राचेतस दक्ष की निराशा इतनी बढ़ी और गुस्सा इतना आया कि ये नारद, जिसके कोई संतान नहीं हो और स्वयं दाम्पत्य जीवन नहीं जीता है और दंपतियों के दुख कैसे होता है इसका इनको परिचय ही नहीं। हमारे जितने बेटे होते हैं उनको वैराग्य की शिक्षा देकर, ज्ञान का उपदेश देकर के जंगल का रास्ता दिखा देता है, हमारी परंपरा रुक जाएगी। लगता है इसको सिखाना पड़ेगा। गुस्से में आकर के शोधने लग गया, जब भी नारद मिलेगा मैं देखूंगा। और नारद जी ने विचार किया कि बेटों को तो हमने परमार्थ पथ के पथिक बना दिया, लेकिन इनके पिता संसार में फंसे पड़े हुए हैं। इनको भी अगर राह मिल जाए तो बेचारे दुनिया के जो चक्कर में फंसे पड़े हुए हैं, दुखित हो रहे हैं, तो उनको भी रास्ता मिल जाएगा, अच्छा हो जाएंगे। सोच करके उनके घर में ही पहुंच गए। अब जैसे नारद जी को देखा प्राचेतस दक्ष ने तो तिलमिला उठे और दूर से कहने लगे, ढोंगी, पाखंडी, कपटी, छोटे छोटे बच्चों के चित्त में भेद उत्पन्न करके और जंगल का रास्ता निकालते हो, चलिए यहाँ पर। और बहुत से भला बुरा नारद जी बिल्कुल चुपचाप सुनते रहे। सुखदेव जी कहते हैं यही बड़प्पन है, सामर्थ्य होते हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहां तक कि नारद जी को उसी समय उन्होंने शाप दे दिया कि तुम जहां कहीं भी ज्यादा देर तक रुकोगे तो वहां के घर के लोगों को भी, बच्चों को भी भड़काते रहोगे। तुमको हम शाप देते हैं, तुम्हारा पांव एक जगह टिके नहीं। तो नारद जी वही उस शाप को भी अंगीकार कर लिए। तो ये दो लोगों का शाप लगा हुआ है, नारद जी और नारद जी प्रसन्न हुए। देखिए ये पॉजिटिव थिंकिंग। वो जानते हैं कि ये शाप के बहाने हमारे जीवन में जो घटनाएं होनी हैं उनके लिए तो केवल निमित्त है, ये इनका कोई दोष नहीं, इसलिए कोई क्रोध नहीं।
नहीं तो क्रोध होता तो शाप भी दे सकते थे नारद। जब नलकूबर को शाप दे सकते तो उनको बदले में शाप दे सकते थे, लेकिन शाप नहीं दिया। श्री रामचरितमानस में ऐसे प्रसंगों में गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, यही संत की क्या है भल मनुसाई, मंद करत पुनि करत भलाई। विभीषण को लात मारते हैं रावण, फिर भी उनका हित ही सोचते हैं विभीषण। नारद जी को गाली दी, डांटा फटकारा, भला बुरा कहा, लेकिन नारद जी ने प्राचेतस दक्ष का बुरा नहीं माना, बल्कि अंगीकार किया और प्रसन्न हुए यह सोच करके कि अभी तक तो एक ही जगह पांव रुकते थे तो वहीं पर टिके रह जाते थे। अच्छा हुआ जब हम एक जगह हमारे पांव ही नहीं टिकेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ भगवान की चर्चा सुनाएंगे, बहुत लोगों को सुनाने का अवसर मिलेगा। ऐसे सोच कह करके और नारद जी वहाँ से चले गए। तो इस प्रकार से हम एक शब्द की व्याख्या के लिए ये कह रहे हैं। यहाँ जो कह रहे हैं शौनक आदि का ये प्रश्न है कि सूत जी महाराज, आप कहते हैं कि नारद जी ने भगवान की कथा सुनी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से सुनी, और नारद जी जब कथा सुनेंगे तब जब कोई 3-3 घंटे बैठने के लिए तैयार हो। और पहले तो 3-3 घंटे नहीं, बल्कि नियम था, चाहे पारायण का नियम हो चाहे फिर कथा का नियम हो। आज सूर्योदयाद आरभ्य, पंचांग देखिए, सूर्य उदय का काल क्या है और सूर्यास्त का काल क्या है। सूर्य की उपस्थिति में श्रीमद् भागवत की कथा और श्रीमद् भागवत के वाचन का यह संकेत मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कथा आई है पद्म पुराण के अंतर्गत, ये भगवान सूर्य ने ही उपाय बताया है। धुंधकारी के मुक्ति के उपाय जो बताते हैं ये भगवान सूर्य ने ही। गोकर्ण ऋषि ने जब उनका रथ रोक दिया और गोकर्ण ने जब पूछा कि मेरे भाई जो अपने दुष्कर्मों के कारण भूत प्रेत बनकर के भटक रहा है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्न भविष्यति। सैकड़ों श्राद्ध किया, गया श्राद्ध, और सैकड़ों तीर्थों में उनके निमित्त सत्कर्म किया गोकर्ण जी ने, फिर भी जब प्रेत बना हुआ धुंधकारी ने कहा कि भैया आप चाहे हजारों गया श्राद्ध कर लीजिए, चाहे आप हजारों तीर्थ कर लीजिए, मेरे निमित्त हजारों दान कर लीजिए, इनसे मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। तो फिर स्वाभाविक है कैसे मुक्ति हो सकती है। तो इसीलिए पंडितों से, ब्राह्मणों से जब पूछा गया शास्त्र के जानकारों से, तो सबने कह दिया कि गोकर्ण जी आप स्वयं ज्ञानी भी हैं और योगी भी हैं। शास्त्र केवल 7 दिन में ये प्रेत से मुक्ति के लिए, और जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध से भी नहीं हो सकती, उसके लिए कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है मुक्ति का, और कोई उपाय नहीं। क्योंकि हमको तो केवल वही उपाय जानने में आता था कि अच्छे तीर्थ में उनके निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण क्रियाएं हों तो उनकी मुक्ति होती है। लेकिन जब गया श्राद्ध सब से भी, सैकड़ों गया श्राद्धों से भी मुक्ति नहीं होती, ऐसा प्रेत बना हुआ आपके भाई ने कहा है, तो फिर हमको अशक्य लग रहा है। इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे, आप केवल ज्ञानी ही नहीं बल्कि आप योगी भी। आप योग बल से सब कुछ देखने वाले भगवान सूर्य को रोकिए और उनसे पूछिए, वो सब कुछ जानते हैं। क्योंकि भगवान सूर्य की किरणों में समस्त ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की ऋचाएं ये किरण के रूप में है। इसलिए वो मंत्र में आता है, पुनः तुमाम तत्सवितुर्वरेण्यम। भगवान सूर्य की किरण हमको पवित्र करें, सूर्य की किरण पर निष्पवित्रता। तो सूर्य का रथ रोका था और सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी को उसके भाई की मुक्ति के लिए उपाय यह बताया था कि श्रीमद् भागवत वाचनम सप्ताहम कुरु, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का वाचन करो। यह उपाय सूर्य भगवान ने कहा था। और सूर्य भगवान के द्वारा निर्दिष्ट होने के कारण ही शायद इसके पद्म पुराण के जो महात्म्य है 6वां अध्याय, उसमें श्रीमद् भागवत के वाचन का यह संकेत प्राप्त होता है कि सूर्योदय जिस समय पर हो रहा हो तब से इसकी शुरुआत हो, चाहे पारायण के पाठ के हो चाहे कथा की हो, और कब तक, सूर्यास्त होने के पहले पहले।
सूर्य अस्त हो उसके पहले बैठे। जैसे वेदों का पाठ, वेद मंत्रों का अध्ययन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के मध्य में होता है। बहुत तूफान आचार आ रहा हो, आंधी तूफान, तब भी वेद ऋचाओं का पाठ बंद रखा जाता है और उसके अनध्याय का भी क्रम है। वैसे ही ये क्योंकि सारे वेदों का निचोड़ है श्रीमद् भागवतम, तो उसके लिए भी नियम बना के रखा गया है। तो प्रातः सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त होने के पहले तक मध्य में विराम के लिए घटिका द्वयम, मुहूर्त मात्र, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो घटिका द्वय हो जाएगा 48 मिनट की। 12 मिनट और मिलाएंगे तो 1 घंटा, एक मुहूर्त का टाइम, 48 से 1 घंटे का एक मुहूर्त का काल होता है। इतने समय तक मध्य में इसको विराम देने का शास्त्र नियम बनाता है और उस समय में भी अवान्तर बातें, अनावश्यक बातें ना हो, वातावरण पवित्र बना रहे, इसके लिए शास्त्र विधान करता है। तब तक वैष्णव लोग जिनको नाम संकीर्तन में प्रीति है वो उतने समय तक नाम संकीर्तन करें ताकि वातावरण पवित्र बना रहे। ये दुनिया के अन्य बातें आकर के ना घेरें। तो जो नियम है, नियमतः हम देखें श्रीमद् भागवत के फलित होने की बात सोचते हैं तो कितने जो संयम चाहिए, शरीर चाहिए, शरीर उतने समय तक साथ दे सके वो चाहिए। अब कथाएं 2 टाइम की प्रायशः देखने को नहीं मिलती हैं, 1 टाइम की होती हैं और 1 टाइम की कथाएं भी पहले तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे के होते थे। अब वो करते 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 लगभग 2 घंटे के, और 2 घंटे में भी कुछ शुरुआत करने में, कुछ औपचारिकताएं माला पहनाने में, कुछ किसी की प्रशंसा करने में, कुछ मन को रमाने के लिए, क्योंकि योग्यता जब नहीं होती, श्रोता की एकाग्रता नहीं होती है तो छोटे बच्चे को रिझाने के लिए जैसे लोरियां गानी पड़ती हैं, तो वैसे बीच बीच में उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, तो कुछ समय उतना निकाल देता है। विशुद्ध कथा बिल्कुल कितने समय पर, 2 घंटे की कथा में कितने समय तक कथा आ सकती होती है, तो मुश्किल है। श्रोता भी प्रातः काल से लेकर के दोपहर तक और दोपहर 1 घंटे का समय छोड़ करके फिर सूर्यास्त के पहले तक सुनने को तैयार हो और वक्ता भी कहने को तैयार हो, तब जाकर के श्रीमद् भागवत के नियमों का कुछ कुछ पालन हो पाता है। और क्योंकि 51 अध्याय प्रतिदिन दौड़ करनी है, पहले दिन 51 अध्याय, पहले तो महात्म्य प्रथम दिन, इसके बाद फिर 7 दिन का क्रम है। पहले दिन 51 अध्याय, तृतीय स्कंद, प्रथम स्कंद के 19 अध्याय, द्वितीय स्कंद के 10 अध्याय और तृतीय स्कंद के 33 अध्यायों में से 22वें अध्याय तक 51 अध्यायों का क्रम है। पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा फिर वही तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय से प्रारंभ करके और श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंद के भरताख्यान पर्यंत 51 अध्याय वहां की, लगभग 7वें 8वें अध्याय तक, मतलब तृतीय स्कंद के 33 अध्यायों में से 23वें अध्याय से प्रारंभ करके 33 तक वो हो गए और चौथे स्कंद के 31 अध्याय, फिर पंचम स्कंद के 8वें 7वें अध्याय तक, ये 51 अध्याय उतना। फिर तृतीय दिन भी नृसिंह अवतार पर्यंत, मतलब पंचम स्कंद के लगभग 8वें 9वें अध्याय से प्रारंभ करके, और ये क्योंकि 26 अध्याय हैं 5वें स्कंद में, तो 9वें से 8वें से सोच करके और 9वें तक ये 26वें अध्याय तक, ये तो हो गए कुछ। और इसके बाद फिर 6वें स्कंद में 19 अध्याय है और 7वें स्कंद में 15 अध्याय है, मिलकर के ये भी 51 अध्याय होते हैं। तो तृतीय दिन भी 51 अध्याय। फिर चतुर्थ दिवस भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर्यंत, मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय में तृतीय अध्याय के पूरे अध्याय समाप्ति तक, मैंने तृतीय अध्याय तक, तो 10वें स्कंद के 3 अध्याय और 9वें स्कंद के 24 अध्याय, 8वें स्कंद के 24 अध्याय मिलकर के 8वें के 9वें के 24-24 48 और 10वें स्कंद के 3 51 अध्याय। तो चौथे दिन भी 51। 5वें दिन 10वें स्कंद के 4थे अध्याय से लेकर के और रुक्मिणी के विवाह अर्थात 54वें अध्याय,
तो 3 अध्याय निकालेंगे 54 में से तो 51 अध्याय। इस प्रकार से 5 दिन तक तो लगातार 51 अध्यायों की कथा सुनानी है और एक एक अध्याय इतना रहस्य से भरा पड़ा हुआ है। पहले तो उसका वाचन हो, फिर उसके अर्थ को बताने के लिए अनुवाद करो, और अगर ठीक ठीक से श्रोता के चित्त में अगर ट्रांसफर करना है ज्ञान को, तो फिर पहले कथा सुनाओ, इसके बाद फिर उसका तात्पर्य समझाओ, तो बहुत ही समय लग जाता है। 6वें दिन जो होता है 49 अध्याय, क्योंकि 55वें अध्याय से और 11वें स्कंद के 13वें अध्याय जो हंसाख्यान है, और इसके बाद फिर 7वें दिन की जो कथा है वो 31 अध्यायों की, क्योंकि 11वां जो स्कंद है तो 11वें स्कंद के 13वें अध्याय तक तो 6वें दिन तक हो गया और 31 अध्याय है उसमें, तो 11-13 अध्याय हटा करके शेष जो बचे वो, और 12वें स्कंद के 13 अध्याय मिला करके 31 ही होते हैं, क्योंकि 13 इनको हटाया और 12वें स्कंद के 13 मिलाया तो 31 अध्यायों वाला। तो इस क्रम से ये बहुत ही विस्तृत कथा को संक्षेप में कहनी होती है, और इस कथा को कहने के लिए जो समय का निर्धारण है शास्त्रों में, उस नियम का बहुत पहले शायद पालन होता रहा है, लेकिन अब वो देखने को नहीं मिलता। तो 2 घंटे में कोई कितना कहेगा। बस इतना है कि भागवत कथा के नाम पर एक सात्विक मनोरंजन हो जाता है, और इसीलिए 50 बार कथाएं सुन डाली, सुनी भी और डिब्बे में डाल भी दिया, कोई असर नहीं पड़ा। तो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए नारद जी के लिए समय चाहिए, और नारद जी कितने समय तक एक जगह टिक पाते हैं? उनके लिए शाप है कि एक जगह टिक नहीं पाएंगे 2-2 लोगों का। अतः ये प्रश्न उठता है, लोग विग्रह मुक्त से नारदस्य अस्थिरस्य च विधि श्रवे कुतो प्रीति। जो नारद अस्थिर हैं, एक जगह रुक नहीं पाते, और कथा सुननी है सनकादि के मुख से, तो फिर लंबे समय तक टिके बिना तो सुन नहीं पाएंगे। और लोग विग्रह मुक्त हैं, वो दुनिया के प्रपंच से मुक्त हैं, तो उनकी भागवत कथा और भागवत कथा सुनने की विधि सुनने में ये प्रीति कैसे उत्पन्न हो गई, ये प्रश्न जागता है उनका। अस्थिर के 2 अर्थ होते हैं वस्तुतः। अस्थिर का मतलब लोक में जो जिस अर्थ को सब लोग जानते हैं वो है जो एक जगह स्थिर न रहे, उसको अस्थिर बोलते हैं, सब लोग जानते हैं। दूसरा अर्थ होता है अक्षराणाम अकारोस्मि। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं अक्षरों में मैं अकार हूँ। अकारो वासुदेव प्रोक्ता श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में विभूति योग में कहते हैं आ अक्षर, चाहे वो हिंदी वर्णमाला की हो चाहे फिर संस्कृत भाषा की हो, पहला जो अक्षर है आ, ये ब्रह्मा जी के कंठ से सबसे पहले प्रकट हुआ है, जो ओम में है, आ ओ मा। ओंकारश्चात् शब्दश्चात् दौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिकौ उभौ। अथ शब्द और ओम शब्द प्रणव, ये दोनों के दोनों ब्रह्मा जी के कंठ भेदन करके, मतलब गला फाड़ करके नहीं बल्कि मुख से, ये पहले बार प्रथम बार प्रकट हुए। इसलिए शास्त्रों में इनको मंगलात्मक मंत्र कहा जाता है, अथ शब्द को और ओम शब्द को, ओम को। इसलिए वेद के जितने मंत्र हैं, वेद मंत्रों का जो उच्चारण होता है तो यही मांगलिक ओम से प्रारंभ होता है। और शास्त्रों की रचनाएं जो ये सूत्रात्मक शास्त्र हैं, चाहे वो योगानुशासन हो, योग दर्शन की पतंजलि के, चाहे फिर महर्षि पाणिनि के ये व्याकरण हो, चाहे फिर मीमांसा शास्त्र हो, सब में जितने सूत्र रूप में लिखे हुए ग्रंथ हैं उनके सब जगह पाएंगे अथ, शुरुआत में अथ लिखा रहेगा, क्योंकि वह मंगल का सूचक है। मंगलम भगवान विष्णु या मंगलम भगवान शंभु या सर्वमंगल मांगल्ये भगवती राजराजेश्वरी, इन मंगलमय को सूचित करते हैं ये दोनों शब्द, अतः मंगलवाचक है। तो ओम में आ उ मा, ये सबसे पहले आ है, तो जो सबसे पहले है, जैसे भगवान सबसे पहले हैं
और अभी भी हैं और बाद में भी, अंत में भी वही रहते हैं, वैसे ही उनकी अभिव्यक्ति करने वाला जो वर्ण है पहला, वह आ भगवान का प्रमुख वाचक है और सबसे छोटा नाम। दूसरा अगर बड़ा नाम है तो ओम है, और उससे बाद में जितने नाम हैं वो सब बड़े बड़े नाम मिलेंगे, इतने छोटे नाम और कोई नहीं मिलेंगे। ओम और आ, तो आ का मतलब होता है भगवान वासुदेव, अक्षराणाम अकारोस्मि। अब उस आ में माने भगवान वासुदेव में जो व्यक्ति स्थिर रहेगा उसको कहेंगे अस्थिर। अस्थिर माने आकार में, भगवान में जो स्थिर है। जगत में तो अस्थिर मतलब एक जगह टिके नहीं, लेकिन जगदीश में जो स्थिर हो वो कहलाते हैं अस्थिर। तो दो अर्थ हैं। नारद जी जागतिक प्रपंच में तो अस्थिर हैं, एक जगह टिकते नहीं, लेकिन जगदीश में स्थिर है। भक्ति सूत्र उन्होंने रचा है, 84 सूत्रों में भक्ति के सिद्धांत को दर्शाने वाली। तो ऐसे नारद जी अस्थिर हैं, तो अस्थिर दोनों अर्थ में है उनके। भगवान जो भगवान में देखिए, एक जगह जो ना टिके उसके लिए भी भगवान की कथा सुन पाने की संभावना नहीं बन रही है, इसलिए भी प्रश्न जागता है। और अगर अस्थिर का अर्थ भगवान में स्थिर ऐसा किया जाए तो भी भगवान की कथा सुनने में उनकी औचित्य नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भागवत की जो कथा है वह आखिर में भगवान की कथा को सुनाने वाले तो पहले से भगवान में स्थिर है, तो फिर उनको भगवान की कथा सुनने की या उनको भगवान की बातें जानने के लिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए ये प्रीति विधि की जानने की आवश्यकता क्यों पड़ रही, ये प्रश्न जागता है। अतः ये प्रश्न किया। इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए नारद जी का और सनकादियों का संवाद है। इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है, इस संवाद में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों की प्राप्ति कैसे होती है और इनको फिर टिकाए कैसे रखा जाता है। गीता में एक शब्द है योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग, भगवान कहते हैं जो मुझे भजते हैं, जो मेरे आश्रित में हैं, उन लोगों की योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। शायद कौन किनका है ये सिद्धांत में वो लगते हैं मोनों में, LIC वालों का है कि बैंक वालों का, ये कौन किनका है? LIC वालों का। योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग अप्राप्त से प्राप्ति ही योगा। जो चीज हमको मिली नहीं है उस चीज के मिल जाने को योग कहा जाता है। पैसा नहीं था अभी तक तो पैसा मिल गया, ये योग कहलाया। और फिर प्राप्त से रक्षणम क्षेमा, प्राप्त होने के बाद में धन दौलत, घर मकान, बेटी बेटियां, बहू, जो कुछ भी मिल जाए तो मिलना तो ये योग हुआ। और मिले हुए की फिर रक्षा हो उसको क्षेम कहते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रित रहता है, मुझे स्मरण करता है, उसके योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, अर्थात उसकी आवश्यकता की पूर्तियाँ भी मैं करता हूँ और जिन चीज़ों की प्राप्ति करा देता हूँ उनकी भी मैं रक्षा करता हूँ। योगक्षेमम वहाँ मैं हूँ। तो भगवान की ये जो कथा है इसमें ये कहना चाहते हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को प्राप्त श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवान प्राप्त कराते हैं। भगवान की कृपा से और भगवान के स्वरूप को बताने वाले श्रीमद् भागवत की कृपा से हमें भक्ति की प्राप्ति होती है और वैराग्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्राप्त होती है का यह तात्पर्य नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास ये पहले से नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, लेकिन ये ज्ञान, भक्ति और वैराग्य किस अवस्था में पड़े हुए हैं? इन तीनों को दो बीमारियां हैं। एक तो वृद्धावस्था की बीमारी, दूसरे अचेतना, बेहोशी। हम सबके अंतर में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, लेकिन बेहोश पड़े हुए हैं, मृत की स्थिति में पड़े हुए हैं। वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, भक्ति की भी वही स्थिति, लेकिन भक्ति वृंदावन के संग पा करके भगवत लीला, भगवान की लीला जहाँ हुई है उस भूमि के प्रताप से भगवती भक्ति तरुण है। तो ये जो तीनों हैं, तीनों की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत का प्रवर्तन हुआ है। भक्ति, ज्ञान, विरागाणाम, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों की पुष्टि के लिए नारद जी ने ये प्रयास किया है।
ये बातें इसमें दर्शाई गई हैं। दूसरी बात, ये जो बात पहले चली है कि ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गता क्लेशाक्रांत तस्यैव शोधने किं परायणम। एक प्रश्न ये उठा था पहले शौनकादि ऋषियों के कि इस घोर कलयुग में जीव प्रायशः अंतर की अशुद्धि के कारण असुरता को प्राप्त हो चुका है, असुर बन चुका है, और आसुरी प्रवृत्ति के कारण उसको जो सुख प्राप्त होना चाहिए उस सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। सुख प्राप्त कराना है तो इसके अंतर की बुराइयों को दूर करना पड़ेगा। क्लेश से आक्रांत है, क्लेश से युक्त है, इसको यदि सुख पहुंचाना है तो इसकी बुराइयों को दूर करनी पड़ेगी, तब जाकर के इसके सुख का हीरा चमकेगा। तो शुद्धि का क्या उपाय है? अतः शुद्धि के उपाय के रूप में श्रीमद् भागवत को यहाँ बताना है, और उसी प्रकार से इसको चरित्र दिखाना है कि अत्यंत बिगड़ा हुआ व्यक्तित्व को सामने रखेंगे, धुंधकारी को, जिसके जैसा पापी कोई दिखाई भी न दे, और उसको भी शुद्ध करके प्रेत बने हुए को भी, प्रेत को भी मुक्ति प्रदान कर देता है। मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जो है प्रेत है मनुष्य के जीवन के, इन प्रेतों को से कौन व्यक्ति परेशान नहीं है? सबको ये प्रेत लगे हुए हैं। काम का प्रेत, रोग जो है, ये मुर्दे हैं, मरे हुए हैं, लेकिन मरे हुए होने पर भी मुर्दा, ये प्रेत भूत व्यक्ति, ये उस अवस्था में पढ़ करके व्यक्ति को परेशान करते हैं। इनसे अगर परेशानी तो इनसे मुक्ति के लिए उपाय श्रीमद् भागवत देता है। तो मुख्य रूप से दो बातों को कहना है। एक तो हमारे चित्त की शुद्धि का उत्तम उपाय क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरी बात, ये पहले जो एक प्रश्न जागा है शौनकादि के चित्त में, भक्ति ज्ञान विरागाप्त विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। ये प्रश्न है। तो इसमें 3 शब्द आए हैं, भक्ति ज्ञान विराग। अतः ये जो महात्म दर्शा करके इस महात्म में यही बताने जा रहे हैं, भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, और इन तीनों से युक्त विवेक चाहिए। तो श्रीमद् भागवत ही परम साधन है, मुख्य साधन है। इस बात को नारद जी और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के संवाद के माध्यम से हमको प्राप्त करना है। इसलिए सारांश रूप में पहले ध्यान में रहने, तो फिर इधर उधर बातें जाएंगी तो ये तो प्रसंग संगति नहीं लग पाएगी। इस बात को दिखाना है। सबसे पहले घटना का उल्लेख करते हैं। सूत जी कहते हैं एक बार की बात है, नारद जी ने स्वर्ग में यह सुना कि पूरी पृथ्वी मनुष्य लोक अत्यंत उत्तम है, और मनुष्य लोक में जन्म उत्तम है, और जन्म में भी मनुष्य का जन्म उत्तम है, और मनुष्यों में भी भारत भूमि में मनुष्य बनकर के पैदा होना सबसे अधिक सौभाग्य की बात है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। धन्य है जिन लोगों को भारत की भूमि पर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। देवता लोग गायन करते हैं, क्यों? क्योंकि इस स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भारतवर्ष में मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो जीवन जी रहे हैं, इन लोगों के लिए सुविधा क्या है? बोले ये मिट्टी, ये भूमि स्वर्ग चाहने वालों के लिए स्वर्ग का साधन प्रदान करती है, और स्वर्ग से भी बढ़कर के सुख चाहने वालों के लिए अपवर्ग माने मुक्ति प्रदान करने वाली मिट्टी। इस मिट्टी में, इस भूमि पर जो जन्म लेता है उसके चित्त में, क्योंकि भारत में धार्मिकों की संख्या बहुत है, अतः धर्म बुद्धि पहले से उत्पन्न होती है। माता कौन है, पिता कौन है, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके प्रति हमारी भावनाएं क्या हैं, समाज के प्रति हमारी भावनाएं क्या हैं, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इन सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ होती है, और इन बातों का ख्याल रखते हुए मनुष्य का जीवन चलता है। तो धर्म से संबंधित बातें जन्मते ही, यहाँ में बच्चा जन्म लिया और उसके कान में फिर धर्म की चर्चा है, और इसके बाद फिर दूसरी बहुमूल्य चीज़ है अध्यात्म। वैसे अगर देखा जाए, भारत की अगर अप्रतिम पहचान, असाधारण पहचान कहा जाए, जो पहचान अन्य देश में नहीं प्राप्त हो सकता, वो है
धर्म और अध्यात्म। अगर भारतवर्ष से धर्म और अध्यात्म को किनारे कर दिया जाए तो अन्य देशों में और भारत में कोई फर्क नहीं है, बल्कि भारत से कई मामलों में, धन के मामले में, प्रगति के मामले, विज्ञान के मामले में कई आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में ये एक अकेला अद्वितीय देश है जहाँ पर जन्म लेते ही व्यक्ति को, बालक को, जातक को धर्म और अध्यात्म का वातावरण प्राप्त होता है। इसलिए एक संत थे स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, रामचरित मानस के बड़े मर्मज्ञ और बहुत सुंदर कथा सुनाते थे। वो कहते हैं भारत की पहचान अध्यात्म है, वेदांत है, और सच्ची बात है। और इसीलिए यहाँ व्यक्ति को मुक्ति प्राप्ति की बातें सुनने को मिलती हैं। पृथ्वी लोक के सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है उनको भी सुनने को मिलते हैं, वो भी मिलते हैं। और स्वर्ग के सुख चाहने वालों के लिए स्वर्ग प्राप्ति के उपाय भी यहाँ ही बताए जाते हैं। और इन दोनों सुखों से उत्तम सुख पाना है मुक्ति, मोक्ष, वैकुंठ जिसको कहते हैं, तो उसकी प्राप्ति के उपाय भी यही बताए जाते हैं। यहाँ पावन नदियाँ हैं। किसी भी देश में किसी भी नदी को माँ के रूप में कोई नहीं जानता, चाहे अमेजन हो, चाहे नील नदी हो, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं गंगा जी के अपेक्षा कई गुने, लेकिन माँ के रूप में, देवी के रूप में अगर पूजित होती तो गंगा जी, नर्मदा जी, यमुना जी, ये नदियाँ यहाँ ही पूजित होते हैं। यहाँ ही राम कृष्ण आदि के अवतारों की चर्चा की जाती है। महापुरुष यहाँ ही उपदेश देते हैं, साधना करते हैं। इसलिए देवता इस भूमि की प्रशंसा करते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता